का प्लान प्रेजेंटेशन 9:10 से प्रारंभ होगा। यानी अभी भी आप सभी लोगों के पास करीब करीब 8 मिनट का समय शेष है। और बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे साथियों, फटाफट अपने सभी डाउनलाइन, सभी प्रोस्पेक्ट, सभी टीम मेंबर्स को कॉल कर लेंगे, बुला लेंगे और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल और जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, साथ के साथ वहां पे भी मैसेज कर देंगे, ताकि आपके सभी साथी समय रहते हुए इस मीटिंग को ज्वाइन कर ले। और साथियों, आज का ये जो सेशन है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। और उसका एक रीजन ये है कि आज का जो सेशन है, आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन है, इस प्लान प्रेजेंटेशन को देने के लिए हम सभी लोगों के बीच में मेटा ब्लास्ट और एमबीटीसी टोकन के क्रिएटर, किसी नाम के मोहताज नहीं है, आप सभी लोग उनको जानते हैं, यानी मुकेश कुमार सर उपलब्ध होंगे। और आज का प्लान प्रेजेंटेशन इस सिस्टम के क्रिएटर मुकेश सर के माध्यम से होने वाला है। साथ के साथ बहुत सारे नए अपडेट्स आप सभी लोगों को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे साथियों, संख्या बल जरूर 9:05 पे थोड़ा तेजी से बढ़ता है, लेकिन आप सभी लोगों के पास अभी भी 5 मिनट का समय है। बिल्कुल भी बिना देर किए, बिना लेट किए फटाफट फटाफट इनवाइट कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, ताकि आपके सभी साथी जुड़ जाएं और सभी साथी जो हैं वो जूम मीटिंग में ऐड हो जाए। फटाफट फटाफट इनवाइट कर लेंगे साथियों, फटाफट फटाफट इनवाइट कर लेंगे, फटाफट इनवाइट कर लेंगे, जल्दी 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 कॉल मैसेज कर लेंगे, इनवाइट कर लेंगे, ताकि सभी हमारे साथी जुड़ जाएं और आज के प्लान प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर लें। जल्दी जल्दी विदाउट एनी लेट दोस्तों, अपने सभी साथियों को कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं, जितने भी आपके लीडर हैं, जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं, और सभी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल्स और जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे मैसेज कर लीजिए। क्योंकि ये किस्मत बदलने वाला जो प्लान प्रेजेंटेशन है मेटा ब्लास्ट का एमबीटीसी टोकन, इसका प्लान प्रेजेंटेशन आज इस सिस्टम के खुद क्रिएटर मुकेश सर के माध्यम से होने वाला है। तो विदाउट एनी लेट फटाफट 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 इनवाइट कर लीजिएगा, जल्दी 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 इनवाइट कर लीजिएगा, बिल्कुल भी लेट मत करिएगा, जल्दी जल्दी इनवाइट कर लेंगे सर। जल्दी 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 इनवाइट कर लीजिए दोस्तों, कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, सभी लोगों को बुला लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट का समय हम सभी लोगों के पास शेष है, और इस 4 मिनट में आप सभी लोगों को अपने टीम के सारी लोगों को इस जूम मीटिंग में उपलब्ध करा लेना है। और 4 मिनट का ही समय है, उसके बाद प्लान प्रेजेंटेशन शुरू होगा। उससे पहले आप सभी लोगों को एक अपडेट मैं दे देता हूं। हालांकि इस अपडेट के बारे में इस सिस्टम के क्रिएटर मुकेश सर के माध्यम से सभी ग्रुपों में आफ्टरनून में ऑडियो मैसेज भी चला गया था, और अलग अलग माध्यमों से आप सभी लोगों को इन्फॉर्म भी किया गया था। और ये अपडेट ये है साथियों, इस अपडेट को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज और ऐड कर देता हूं। हमारे बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे मित्र हैं, जो हमेशा से ये चाहते हैं कि सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड। कितने लोग चाहते हैं सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, हैंड रेज करिए। कितने लोग ये चाहते हैं कि सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड ही होना चाहिए, तभी काम करना चाहिए। अब सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्या होता है, अगर आप मेरे साथ रह के भी नहीं जानते तो फिर भगवान भला करे। फटाफट हैंड रेज करिए, कितने लोग चाहते हैं कि वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ डिसेंट्रलाइज सिस्टम में काम करना चाहता है, हैंड रेज करिए। जल्दी 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 हैंड रेज करिए फटाफट, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 मिनट का समय है, और इसमें मुझे आप लोगों को बहुत सारी बातें बतानी है प्लान प्रेजेंट होने से पहले। फटाफट हैंड रेज करिए, फटाफट हैंड रेज करिए, फटाफट हैंड रेज करिए, जल्दी जल्दी हैंड रेज करिएगा सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारे साथियों का हैंड रेज हुआ है।
और मुझे ये कंफर्म हो गया है कि ज्यादातर लोग 90%, मोर देन 90% लोग डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ही काम करना चाहते हैं। एंड आई प्राउड टू से कि मेटा ब्लास्ट के सारे ही कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, इंक्लूडेड मेटा ब्लास्ट एमबीटीसी टोकन, जिसने आज पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा। एक सोच विचार का एक पूरा वो हो गया। आप किसी भी बड़े लीडर से बात करें कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा टोकन लॉन्च हुआ है जिसका प्राइस कभी गिरता नहीं है, हर ट्रांजेक्शन के साथ उसका प्राइस बढ़ता है। पहले तो उसको बिलीव नहीं होता है, और आपको बहुत देर तक समझाने के बाद धीरे धीरे उसको बातें समझ में आती है। लेकिन साथियों, जब मैं चाहता हूं कि सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड हो, आप चाहते हैं कि सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड हो, तो एक चीज हम सभी लोगों को स्वीकार करना होगा कि सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड होने के बाद उसमें किसी तरीके का बदलाव या किसी भी तरीके का हस्तक्षेप क्रिएटर, आप, मैं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। और यही आज का अपडेट, और इसको बहुत ही गंभीरता से लेना है। और सिस्टम साथियों 9 तारीख को लॉन्च हुआ था, आज 19 तारीख है, यानी सिस्टम को लाइव हुए हुए 11 दिन है, 11 दिन हो चुके। और जब ये सिस्टम लाइव हुआ था, उससे पहले हमने कहा था कि जब आपका एयर ड्रॉप आएगा, उसको क्लेम करने के लिए आपके पास 4 घंटे का समय होगा। बहुत साथी हमारे ऐसे थे जिन्होंने इस पे ऐतराज जताया और कहा कि सर ये 4 घंटा 5 घंटा इनफ नहीं है। जबकि जब आपका एयर ड्रॉप आता है, उसके नीचे क्लेम का ऑप्शन आता है, उसको दबाने में 1 सेकेंड का समय लगता है। मैंने मान लिया कई हमारे ऐसे साथी होंगे जिनके पास 10, 20, 50, 100, 200 अकाउंट्स होंगे, लेकिन 10 दिन का समय इनफ होता है। फाइनली आज यानी 19 तारीख को शाम को 7 बजे एयर ड्रॉप का सिस्टम खत्म कर दिया गया है। यानी जितने लोगों ने एयर ड्रॉप को क्लेम नहीं किया था, उनका ऑलरेडी जीरो हो चुका है। और अगर पहले किसी का एयर ड्रॉप होगा और अभी तक आईडी नहीं लगी है, उनके पास भी क्लेम का ऑप्शन नहीं आएगा। और किसी ने आईडी लगाई है और क्लेम नहीं किया, उसका भी जीरो हो चुका है। और जिसने एयर ड्रॉप को क्लेम किया था, उन सभी लोगों के पास एयर ड्रॉप जा भी चुका है। और मुझे बहुत खुशी होता है कि इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 99% लोगों को उनका एयर ड्रॉप पहुंचा चुके हैं। 1% लोग, हो सकता है उसमें से कुछ लोग मेरी टीम के हों, कुछ लोग आपकी टीम के हों, कुछ लोग आपके डाउनलाइन के हों, एक आध लोग हो सकते हैं जिन्होंने अभी भी एयर ड्रॉप को क्लेम नहीं किया हो और उनका जीरो हो गया। और उनका अमाउंट भी छोटा होगा, 1,50,000, 20,000, ऐसे कुछ अमाउंट वाले लोग होंगे जिन्होंने सीरियसली नहीं लिया होगा, तो उनका जीरो हो गया। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं साथियों, जो जीरो हो गया है वो हो गया है। क्लेम करने का ऑप्शन बंद हो चुका है, ऑलरेडी 11 दिन का समय दिया गया है। 11 दिन में भी अगर किसी ने क्लेम नहीं किया है, तो अब वो सिस्टम खत्म हो गया। आपके पास अभी कैलकुलेशन के पर्पज से ही एयर ड्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। आपका सिर्फ टोटल बैलेंस, क्योंकि एयर ड्रॉप का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो टोटल बैलेंस, लेबल इनकम, रेफरल इनकम और जो आपका सेल्फ इनकम है वही दिखाई देगा। एयर ड्रॉप का ऑप्शन हट जाएगा, लेकिन टोटल बैलेंस में वो आपका एयर ड्रॉप ऐड हो चुका है। जिन लोगों ने अभी तक क्लेम नहीं किया है, उनको ना मिला है और ना आगे मिलेगा। आप सभी लोगों को, अपनी टीमों को, अगर कोई बचा है तो आप मुकेश सर से बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन मिलेगा नहीं। इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी 11 दिन का समय दिया है, और कोई ना कोई ऐसा समय होगा जब हमको ये बंद करना ही पड़ता। और हर ट्रांजेक्शन के साथ प्राइस बढ़ रहा है, यानी ऑलरेडी 53.8% जो मैंने लास्ट देखा था, 53.8% के पास प्राइस बढ़ गया है। अगर नहीं क्लोज करेंगे तो कई लोग 1 साल बाद भी आएंगे जो कहेंगे कि भैया मेरा तो 10,000 कॉइन था, 1 रुपया हो गया, मैं क्लेम कर रहा हूँ, मुझे दे दो, $11 लगा रहा हूँ। तो वो अभी एयर ड्रॉप का ऑप्शन क्लोज हो चुका है। कृपया सभी लोग डिसेंट्रलाइज सिस्टम को समझेंगे और इस बात पे अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से, अपने टीम से आर्गुमेंट नहीं करेंगे। जिन लोगों ने क्लेम किया था उनको मिल चुका है,
जिन्होंने क्लेम नहीं किया है उनको नहीं मिला है और उनको नहीं मिलेगा। बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे भी लाइव हूँ। 11 दिन का समय बहुत बड़ा समय होता है। और कई लोगों को ऐसा भी मैंने सुना, दो चार लोगों को, वो कहते हैं मेरे अपलाइन ने नहीं बताया। मेरे भाई हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आप रोज खाना खाते हो, आपका अपलाइन फोन करके नहीं बताता है खाना खा लो? आपका अपलाइन नहीं बोलता है आप नहा लो? आपका अपलाइन नहीं बोलता आप कपड़े पहन लो? इतना तो दिमाग है, आप 18 साल से बड़े हो। एक क्लेम का बटन दबाने के लिए 11 दिन का समय मिला, और सभी लोगों का क्लेम जा चुका है। और आज सुबह 11 बजे के बाद और शाम के 6 बजे तक जितने लोगों ने क्लेम किया है उनका आज रात में चला जाएगा। उसके बाद जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया है, आई एम सॉरी टू से, उनका जीरो हो चुका है, नहीं गया है और ना ही जा पाएगा। हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। और साथ के साथ मैं ये भी आप लोगों को कंफर्म करना चाहता हूं कि 99% लोगों को जा चुका है। शायद ही यहाँ पे बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ऐसा हो जिसका एयर ड्रॉप ना गया हो। शायद कोई एक व्यक्ति होगा, और उसका भी अमाउंट कम होगा, इस बात की गारंटी। वो आधा 1% वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपनी आईडी को अपग्रेड नहीं किया था $11 से। उन लोगों का जीरो हो चुका है। कितने लोगों को ये अपडेट समझ में आया? एक बार हैंड रेज करिएगा, कितने लोगों को समझ में आया जो मैंने बोला? हैंड रेज करिए, थोड़ा सा देखिए तो सही कितने लोगों को समझ में आया। अबुल हसन सर को समझ में आ गया है। ईश्वर बनीचूर सर, शंभू कुमार मधुबनी, मनिका ज्ञान मैडम, धनबीर मुंडा सर, धनेश्वर चतारिया सर, डोमन महतो जी, त्रिलोचन बनीचूर सर, गुरुचरण दायक सर, रजाक सर, सुरेंद्र जी, डॉक्टर अजीत कुमार पांडा जी, नियाज खान सर, अमरजीत कुमार सर वैशाली से हैं, अनिल कुमार सर मधुबनी से, महेंद्र मिश्रा जी हैं महाराष्ट्र टीम से, सुदीप्ता कुमार जी हैं, अशोक कुमार राजपुरोहित सर हैं, अनुज कुमार शाह सर हैं, अरविंद कुमार जी हैं, बाबा साहब खड़सरे सर हैं, सुशीला बनीचूर मैडम हैं, बाबर रफीक सर हैं पाकिस्तान से, राकेश कुमार खड़ाली सर गुजरात से, सुनील कुमार करवाड़िया साहब हैं, शंकर कांबले जी हैं, दिनकर खांडेकर सर हैं, मोनू सैफी सर हैं, विकास कुमार जी हैं, किशन सर हैं, किशन किट्टू सर हैं, सिद्धू सूर्यवंशी सर हैं। सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात को समझना है और समझाना है, हर चीज की एक लिमिट है साथियों। और इस चीज को समझना है, जैसे आप इंसान हो वैसे हम इंसान हैं। आपको अपनी टीम को देखना है, हमें पूरी कम्युनिटी को देखना है। और अगर कई लोगों को लगता होगा पहले दिन ही हमको क्लोज कर देना चाहिए, अगर पहले दिन आपका क्लेम दे दिया होता तो शायद जो अमाउंट बनता वो $9,000 का बनता। और आज तक हमने अमाउंट दिया है वो 10,000 से ऊपर का डॉलर, 9,000 प्लस 4,500, $13,500 लगे। और 11 दिनों बाद भी अगर कोई व्यक्ति छोटे छोटे एक्सक्यूजेस लेके आता है कि सर इस वजह से मैं नहीं कर पाया, मैं बीमार था, मैं मीटिंग में नहीं था, मेरा अपलाइन नहीं था, मेरे किसी ने बताया नहीं, मेरे पास जूम मीटिंग का लिंक नहीं आया, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आया, मुकेश सर ने तो ऑडियो भेजा मेरे पास नहीं पहुंचा। हमारे भी हाथ पैर बंधे हुए हैं जैसे आपके बंधे हुए हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो नहीं किया जा सकता है। और जितने लोगों के बच्चे हैं, मेरे पास सबका डेटा होता है, किसी का भी 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है। मतलब 1 लाख 1.5 लाख का मतलब $1 $2 का होगा, और बहुत ज्यादा लोग भी नहीं है, 1% से कम। इन लोगों से जब भी आपकी बात होती है, आई होप कि आपके पास किसी के पास कॉल नहीं आया होगा। किसी एक दो लोगों के पास कॉल अगर किसी का आया है तो उनको यही समझाइए डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, एक 11 दिन का समय मिला है। अगर आपने नहीं किया है तो अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आगे टीम बनाइए, मेहनत करिए, अपना एमबीटीसी बढ़ाइए और आगे के काम पे ध्यान दीजिए। जो चीजें नहीं हो सकती हैं वो नहीं हो सकती। ये आपको और मुझे, हम दोनों लोगों को समझना। साथियों, एमबीटीसी टोकन ने इतिहास रच दिया है। समय मैंने ज्यादा ले लिया, 9:17। 53, करीब करीब 54% का ग्रोथ अभी तक हो चुका है। और रोज 2 से 2.5% का ग्रोथ हो रहा है। आज थोड़ा सा कम है, आई थिंक 1 या 1.5% का ही ग्रोथ है।
बट डेली 2 से 2.5% का ग्रोथ होता है, और जब सिस्टम रहता है तो जरूर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और आगे भी इसी तरीके से बढ़ता रहे। अब हम सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज्यादा से ज्यादा आईडी लगाएं, बाई सेल करें, सिस्टम को आगे ले जाएं, प्राइस को आगे बढ़ाएं, और मिलकर बहुत बड़ी इनकम करें। चूंकि ये समय आज प्लान प्रेजेंटेशन का है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार इस जूम मीटिंग में बैठे हैं, या कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आईडी अभी तक नहीं लगी? एक बार हैंड रेज करिएगा फटाफट। कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार जूम मीटिंग में बैठे हैं या उनकी आईडी नहीं लगी है? एक भी नहीं है कोई? चलिए, आई थिंक कोई ऐसे साथी नहीं है, या वो हैंड रेज नहीं कर पा रहे। साथियों, 2-2 3-3 लोगों को जरूर, आप सभी लोग नए लोगों को इस जूम मीटिंग में बिठाएं, और समय की बाध्यता है, क्योंकि मैंने 9:10 पे आज इस सिस्टम के क्रिएटर यानी मुकेश सर को आज का प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए बुलाना था। 9:18 हो चुके हैं, चूंकि कुछ अपडेट्स थे जो मुझे आप सभी लोगों को देना था। और ये अपडेट्स की जो प्रक्रिया है, ये प्लान प्रेजेंटेशन के बाद भी स्टार्ट ही रहेगी। तो आप सभी लोगों को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, अपना फोन अपने हाथ में रखेंगे, और इतनी जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि शायद ये पहला दिन है लॉन्चिंग के बाद जब हम सभी लोगों के बीच में प्लान प्रेजेंटेशन के पर्पज से मुकेश सर उपलब्ध होंगे। तो वेलकम बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए, बहुत ही शानदार होना चाहिए, बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोगों के पास अनम्यूट का ऑप्शन होगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा एक ऐसे शख्स का जिन्होंने पिछले 3 सालों से वेलकम सर, हम वेलकम सभी वेलकम लोगों को सर। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। मोस्ट वेलकम मुकेश हम सर। सभी लोगों के पास अनम्यूट का ऑप्शन है। जोरदार बहुत तालियों के बढ़िया साथ बढ़ाने के स्वागत वेलकम लिए सर, करिएगा। धन्यवाद आपका। वेलकम सर, वेलकम 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 जय मेटा ब्लास्ट। वेलकम वेलकम मुकेश ब्लास्ट सर, मुकेश वेलकम। मोस्ट वेलकम। वेलकम। मोस्ट वेलकम वेलकम सर। मुकेश सर, मोस्ट जय वेलकम। मेटा जय मेटा ब्लास्ट। ब्लास्ट। जय मेटा। मुकेश सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबको मैंने म्यूट कर दिया है। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश सर आपका। नवीन सर, एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए, यस कंफर्म है। ईश्वर बनी थैंक यू चूर जी सो म्यूट मच। करिएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि हाँ मुझे आज अपने प्लान प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया। सभी लोगों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और किसी भी साथी का अगर माइक अनम्यूट है, जो भी को होस्ट पार्टनर है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपने माइक का। और साथियों, आज प्लान प्रेजेंटेशन आप सभी लोगों के बीच में स्टार्ट होने से पहले 1-2 मिनट का टाइम मैं आप सभी लोगों का लेना चाहूंगा। सुषमा मैडम, म्यूट कर लीजिए प्लीज। जितने भी साथी हमारे नए हैं, पुराने हैं, इस सिस्टम में शुरू से हैं या बाद में आए हैं, आप सभी लोग बहुत ही निष्ठा, बहुत ही मेहनत और बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपनी टीमों को आगे बढ़ा रहे हैं। जो व्यक्ति जितना कर सकते हैं, जितना जो समझ पाए हैं, जितना जो सीख पाए हैं, जितना जो करने की इच्छा अपने अंदर लेकर आए हैं, वो सभी लोग कर रहे हैं। इसके लिए पूरे मेटा ब्लास्ट कम्युनिटी की तरफ से, पूरे यूनिवर्स की तरफ से आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू, धन्यवाद। आज मेटा ब्लास्ट अपने उन समय में धीरे धीरे आ रहा है जिस समय के बाद मेटा ब्लास्ट के अंदर एक ऐसी, बोलते हैं ना, उमंग, आवेग होने वाला है जहां पर लोग कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले। समय लगता है सब चीज को, और एक जितना बड़ा अंपायर होता है उतना ज्यादा समय लगता है उसमें। मेटा ब्लास्ट अपने शुरुआत के दिनों से पूरे 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहा है। सभी लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं।
लेकिन हर काम को लेकर, हर सिस्टम को लेकर, हर बड़ी अपॉर्चुनिटी को लेकर शुरू के दिनों में जो लोगों के मन में विचार होते हैं वो लाजमी है, होना है, हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे लोगों के मन से जो मिथ है वो टूटते जा रहे हैं, जो भ्रम है वो टूटते जा रहे हैं, और सभी लोग इस सिस्टम की खूबसूरती और इस कम्युनिटी के डेडिकेशन को समझते हुए आगे अपना पूरा 100% टाइम देना स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे पल में जब सिस्टम का एक टोकन लॉन्च हो चुका है, जिस टोकन के अंदर लोगों ने बहुत अच्छा अपना योगदान देके अपने लोगों की इनकम, अपनी खुद की इनकम को इंक्रीज करने में लगे हैं, उस समय में आप सभी लोग बहुत ही डेडिकेशन के साथ सिस्टम का साथ दे रहे हैं। इसके लिए भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्लान प्रेजेंटेशन पर डे की तरह ही होने वाला है, लेकिन आज जो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं, बहुत सारे साथी इस प्लान को पहले से समझते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, एक एक पॉइंट को अपने टीम में बताते आ रहे हैं। लेकिन जितने हमारे नए साथी हैं, जितने लोग अभी कुछ दिन पहले सिस्टम को ज्वाइन किए हैं, उनको आज इस सिस्टम को समझने का मौका बहुत ही शानदार मिला है। तो आप सभी लोग पूरा अपना 100% टाइम प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान स्क्रीन पर देना और पूरे सिस्टम को समझना, जिस सिस्टम के माध्यम से बहुत सारे साथी अपने जीवन को बदलने का जो कार्य है करना स्टार्ट कर चुके हैं। अच्छी अचीवमेंट के साथ, अच्छी ग्रोथ के साथ, अच्छी डेडिकेशन और अच्छी लगन के साथ काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। उस समय में, जिस समय में क्रिप्टो करेंसी के प्लान को लेकर बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, आए दिन हर 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 4 महीने, 6 महीने के अंदर सिस्टम्स बंद हो रहे हैं, उन सभी के बीच में मेटा ब्लास्ट अपने उसी ईमानदारी और निष्ठा के साथ खड़ा है जिस पर्पस से इसको डिजाइन किया गया था, बनाया गया था। और आने वाले समय का मेटा ब्लास्ट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, लोगों का विश्वास होगा जिसमें आप सभी लोग सबसे आगे होंगे। नवीन सर, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज दोनों क्लियर आ रही है? या कोई भी को होस्ट पार्टनर एक बार कंफर्म करेंगे मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन दोनों क्लियर आ रही क्लियर है? है मुकेश सर, क्लियर है सर। चलिए, थैंक यू सो मच अबुल हसन जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंफर्म करने के लिए। और साथियों, अब बिना लेट किए हुए बढ़ते हैं इस यूनिवर्स में जो इंडस्ट्री है टीम वर्क का, नेटवर्क मार्केटिंग की, उस इंडस्ट्री के अंदर एक चमकते सितारे, एक लोगों की आस, एक नई किरण, एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर जितना आप विश्वास कर सकते हैं उससे ज्यादा इनकम कर सकते हैं, उस सिस्टम के प्लान प्रेजेंटेशन की वेबिनार में आप सभी लोगों का पूरे मेटाब्लास्ट कम्युनिटी के तरफ से फिर से तहे दिल से वेलकम करता हूं। और बढ़ते हैं आगे प्रेजेंटेशन की तरफ। मेटाब्लास्ट एक क्राउड फंडिंग प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम के अंदर आपकी ज्वाइनिंग क्रिप्टो करेंसी से होती है। जितने भी लोग क्रिप्टो के बारे में जानते हैं, सभी लोगों को पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी दुनिया का एकमात्र ऐसा करेंसी है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा बता देता हूं आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या और ये काम कैसे करती है, और मेटाब्लास्ट के अंदर क्रिप्टो करेंसी से ही क्यों ज्वाइनिंग होता है और इनकम क्रिप्टो के रूप में ही क्यों आता है, इसको इंडियन रुपीज में क्यों नहीं स्टार्ट किया गया या किसी और मुद्रा में क्यों नहीं स्टार्ट किया गया। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। जैसे आज के समय में आप जब कहीं जाते हैं तो आप साधनों का उपयोग करते हैं। आप कार से जाते हैं, बस से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, ई रिक्शा करते हैं, जो भी सुविधा आपके पास है। लेकिन अगर आज से कुछ समय पहले जाएंगे, जब इन सभी चीजों का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग सिर्फ पैदल जाया करते थे। समय के अनुसार
बैलगाड़ी और रथों का उपयोग होने लगा। समय के अनुसार धीरे धीरे आविष्कार होते गए और लोगों को सुविधाएं मिलती गई। नहीं थी तब भी लोग चल रहे थे, बस अंतर इतना है कि उस समय पैदल चला करते थे जब किसी भी वाहन का आविष्कार नहीं हुआ था, किसी भी सुविधा का आविष्कार नहीं हुआ था। ऐसे ही जैसे आज के समय में आप जब भी कोई सामान खरीदते और बेचते हो, जब खरीदते हो तो आपको मुद्रा की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। जब बेचते हो तो सामने वाला आपको पैसा देता है और आप उसको सामान देते हैं। लेकिन सोच के देखिए, जब पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था, जब पैसा बना ही नहीं था, तब भी तो सामान खरीदा और बेचा जा रहा होगा। उस समय भी तो लोग लेन देन कर रहे होंगे। तो हम लोग चलते हैं सबसे पीछे कि आखिर शुरुआत कैसे हुई। सबसे पुराने जमाने में लेन देन की प्रक्रिया होती थी सामान से सामान की, जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय। आपने भी सुना होगा, पुराने जमाने में लोग पशु देकर घर ले लिया करते थे, जमीन ले लिया करते थे, सामान देकर सामान ले लिया करते थे। आज भी गांव में होता है। उसके बाद गोल्ड का समय आया, यानी जो सामान से सामान का खरीद बेच हुआ करता था, जैसे आज पैसों से होता है, तो सोने और चांदी से होने लगे। समय के अनुसार क्वाइन का आविष्कार हुआ, जैसे आज हम सभी लोग यूज करते हैं, 2 के सिक्के, 5 के सिक्के, 10 के सिक्के, 20 के सिक्के। ये सिक्कों का आविष्कार अभी कुछ समय पहले हुआ है। इसके पहले चमड़ी, दमड़ी, टका आना चला करता था। सोने, चांदी, तांबे, कांसे के, पीतल के सिक्के चला करते थे। धीरे धीरे आविष्कार बदलता गया, लोग बदलते गए और नए नए आविष्कार होते गए। फिर कागज के नोटों का आविष्कार हुआ, जैसे आप सभी लोग देखे होंगे। अभी कुछ ही समय पहले 2000 की नोट आई, 500 और 1000 की पुरानी नोट बंद हुई। अभी आप सभी लोगों को 1 रुपए और 2 रुपए के नोट नहीं दिखते होंगे, लेकिन शुरू के समय में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के नोट चला करते थे। जो आज के समय में 5 रुपए के तो दिखते हैं, लेकिन 1 और 2 रुपए के दिखना बड़ा मुश्किल होगा। जो पुराने लोग होंगे, जो संभाल के रखेंगे, उनके पास होगा। ऐसे ही धीरे धीरे प्लास्टिक कार्ड का आविष्कार हुआ, यानी कागज के नोटों के साथ साथ प्लास्टिक कार्ड से भी पेमेंट होने लगा, जिसमें आप लोग यूज भी करते होंगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्वैप कार्ड, ग्रीन कार्ड, एटीएम कार्ड। उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मनी, जैसे आज के समय में गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, भीम पे है, व्हाट्सएप से भी आप पेमेंट कर सकते हो। और ऐसे न जाने कितने ऐप्स अभी आने वाले समय में आएंगे, जो आपके जरूरत का सामान खरीदने के मदद करेंगे। खरीदने के लिए मदद करेंगे मतलब समझिए, आप आज जाओ किसी भी बड़े से बड़े शॉपिंग मॉल में जाओ, छोटी से छोटी दुकान पे जाओ, आप कहीं भी सब्जी वाले के पास जाओ, दूध वाले के पास जाओ, किराने पे जाओ, कहीं भी जाओ, हर जगह पे स्कैनर और बारकोड का यूज होता है। क्योंकि बिना पैसे लिए भी आप अपने जरूरत का सामान खरीद और बेच पाओ, ऐसा आविष्कार हो चुका है, जिसको हम सभी लोग यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी के बाद एक ऐसा क्रांतिकारी आविष्कार हुआ, क्रिप्टो करेंसी, जिसके बाद दुनिया में एक अलग तरीके का माहौल और एक अलग तरीके की सुविधा मिली। अब इतनी सारी सुविधाएं थी, बार्टर सिस्टम, गोल्ड, मेटल क्वाइन, पेपर करेंसी, प्लास्टिक कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक मनी, फिर ये क्रिप्टो करेंसी की जरूरत पड़ी क्यों? तो आप सभी लोगों को पता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब किसी इंसान को यह लगता है कि नहीं ये चीज होता तो और सुविधा हो जाती, वहीं पे आविष्कार होते हैं। जैसे आप देख लो, आपके घर में जितनी भी चीजें हैं, इनको कोई ना कोई बनाया है, ऐसे ऑटोमेटिक नहीं बना दिया। उनको लगा कि ये चीज होता तो सुविधा मिलती, तो उन्होंने बना दिया। आज जितने भी आविष्कार हो रहे हैं वो सुविधा के लिए ही हो रहे हैं। ऐसे ही एक सतोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति थे, जो अपने देश से दूसरे कंट्री में, दूसरे देश में जाया करते थे। और आप सभी लोगों को पता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश में जाता है तो अपनी देश की मुद्रा को वहां की मुद्रा में बदलना होता है। उदाहरण के तौर पे, आप इंडिया से बाहर जाओ तो इंडियन रुपीज सिर्फ इंडिया में चलेगा। इंडिया से बाहर जिस भी कंट्री में जाओगे, वहां के कंट्री की करेंसी की जरूरत होगी वहां के सामान को खरीदने के लिए। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं होगा, आपके इंडिया के अंदर भी कोई अगर बाहर के लोग आते हैं तो उनको भी अपनी मुद्रा को इंडियन मुद्रा में बदलना ही होगा। क्यों बदलना होगा? क्योंकि आप कोई भी सामान उनकी करेंसी में उनको नहीं दोगे।
आपके दुकान पे कोई व्यक्ति आएगा, कोई भी सामान लेगा, अपने देश का पैसा देगा, आप बोलोगे भैया मुझे नहीं चाहिए, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ तो मुझे इंडियन रुपीज चाहिए। इन्हीं प्रॉब्लम को देखते हुए कि जो भी व्यक्ति आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो अपनी कंट्री के करेंसी को वहां की करेंसी में बदलना, वहां से आने के बाद फिर अपनी करेंसी में बदलना, उसके जो प्रोसेस होते हैं उनको नहीं फॉलो करना पड़े, ये सब टीम टाम करना ही नहीं पड़े। क्यों ना एक ऐसी करेंसी का आविष्कार कर दिया जाना चाहिए, जैसे बार्टर सिस्टम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मनी तक का आविष्कार हुआ और लोगों को सुविधाएं मिली, तो ऐसी करेंसी बना देनी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करे। और क्रिप्टो एक्सपर्ट और क्रिप्टो में काम करने वाले जो लोग इसके बारे में जानते हैं उन सभी लोगों को पता होगा, क्रिप्टो करेंसी इतनी पावर करेंसी है कि आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि उसको बनाया इस तरीके से गया है कि किसी भी देश में जाकर एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे काम करता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के सभी सर्वर पर, यानी कोई भी स्टेबल करेंसी हो, अनस्टेबल करेंसी हो, अगर क्रिप्टो करेंसी है तो वो इंटरनेशनल लेवल पर काम करेगी। आप टीम यहां बनाओगे तो भी उनको क्रिप्टो में एंटर करना होगा, आप टीम आउट ऑफ कंट्री में बनाओगे तो भी उनको क्रिप्टो में एंटर करना होगा, और क्रिप्टो करेंसी सभी देशों में चलता है तो कहीं बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका आविष्कार मेटा ब्लास्ट का इसीलिए क्रिप्टो करेंसी के ऊपर किया गया, ताकि आपकी जो टीमें बने, वो टीम अगर आप आउट ऑफ कंट्री में भी बनाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आए, क्योंकि ये सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा है और आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पर काम होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी में तो काम करता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में यूएसडीटी क्या है? तो यूएसडीटी एक स्टेबल करेंसी है जिसका प्राइस $1 के बराबर का होता है, जिसमें आपकी ज्वाइनिंग होती है और आपकी इनकम भी यूएसडीटी के रूप में आता है। ये पूरा सिस्टम बीएनबी स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अब ये बीएनबी स्मार्ट चेन का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या कोई भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका अपना खुद का कोई सर्वर नहीं होता, जो पूरे दुनिया के सभी सर्वर पे काम करता है। यानी कोई भी डेटा, डिग्री, किसी भी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट या किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन जब कोई व्यक्ति किसी भी पब्लिक ब्लॉकचेन पर डाल देते हैं तो वो पूरे दुनिया के सभी सर्वर पे ऑटोमेटिक रन करने लगता है। जैसे आज मेटा ब्लास्ट, कोई भी व्यक्ति किसी भी देश के हो, कहीं के भी हो, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस डालेंगे तो वहां पे सारी चीजें डिटेल में दिख जाएंगी। मेटा ब्लास्ट क्या है, कब से चल रहा है, कितनी ज्वाइनिंग्स हो रही है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, सारा डिटेल उनको मिल जाएगा। वो सिस्टम में है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ब्लॉकचेन पर जाते ही पूरे दुनिया के सभी सर्वर पे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। अब ये पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। अब डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझना। पूरे दुनिया में दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड जिसका कंट्रोल किसी व्यक्ति विशेष, किसी ग्रुप, किसी संस्था या किसी सरकार के पास होता है। वो जब चाहे तो किसी भी प्रकार का कोई बदलाव कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का कुछ भी उसमें चेंजेस लेकर आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे समझिए, आप एक कंपनी में काम करते हो, जो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की ही है, लेकिन वहां पे कंडीशन है कि आपकी आईडी को ब्लॉक किया जा सकता है एडमिन के माध्यम से। अगर आपको वहां पे जो इनकम आ रही है उसके लिए विड्रॉल लगाना पड़ता है, उसके बाद आपकी इनकम आती है। जिस दिन विड्रॉल का ऑप्शन क्लोज कर दिया जाएगा वो सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, आपको इनकम नहीं आ सकती। ऐसे ही जितने भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होते हैं जिनका कंट्रोल किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में होता है, वहां पर कभी भी किसी भी प्रकार का बदलाव किया जा सकता है। लेकिन वहां पर आप सभी लोगों को सतर्क होने की बात यह है कि आजकल डिसेंट्रलाइज्ड के नाम से भी बहुत सारे प्लान और सिस्टम चल रहे हैं। सेम उसी तरीके से जैसे आज मार्केट में ओरिजिनल मिल्क है, ओरिजिनल घी है, ओरिजिनल गोल्ड है, ओरिजिनल सोना, बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए उसका डुप्लीकेट बनाया जाता है। आज ओरिजिनल दवाइयां हैं, ओरिजिनल सिरप हैं, तभी उसका डुप्लीकेट बनाया जाता है। आज ओरिजिनल नोट्स हैं, तभी उसका डुप्लीकेट बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पे समझिए, आए दिन आप लोग देखते होंगे न्यूज में, टीवी चैनल पे, कि फला कंपनी के अंदर दूसरे कंपनी का वहां पे सिर्फ लोगो लगाकर, वहां पे पैकेट लगाकर
और दूसरी चीजें उसमें भरी जा रही है। नकली दूध बेचे जा रहे हैं, नकली चावल बेचे जा रहे हैं। ऐसे ही डिसेंट्रलाइज्ड के नाम से बहुत सारे सेंट्रलाइज्ड प्लान मार्केट में आते हैं, जिनको ये बोला जाता है कि इसका कंट्रोल किसी व्यक्ति के विशेष के पास नहीं है, ये पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है। लेकिन वो डिसेंट्रलाइज्ड होता नहीं है। लोगों के पास कम नॉलेज होने की वजह से उनकी बात मान लेते हैं, उसमें एंटर कर जाते हैं, और आए दिन जब वो सिस्टम बंद हो जाता है तो यही बोलते हैं कि सर वो तो सिस्टम डिसेंट्रलाइज था, फिर भी बंद हो गया। लेकिन ऐसा था नहीं। अगर वो डिसेंट्रलाइज था तो बंद हो नहीं सकता, और सेंट्रलाइज था, डिसेंट्रलाइज का नाम था, तो कभी भी बंद किया जा सकता है। एक छोटे से उदाहरण से समझते, आप लोगों को इजी समझ में आ जाएगा। बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ। आज तक इतने दुनिया में हैकर हैं, इतने दुनिया में टेक्निकल लोग हैं, किसी भी व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि 1% का कोई भी बिटकॉइन के अंदर सेंध लगा सके, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। हाँ, किसी के वॉलेट से बिटकॉइन चोरी हो गया होगा, किसी एक्सचेंज से लोगों का पैसा चोरी हो गया होगा, बिटकॉइन के रूप में पड़ा होगा, लेकिन बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है, जहां पर वो डिसेंट्रलाइज्ड हो, वहां से दुनिया की कोई ताकत किसी को नहीं ला सकती। आपका वॉलेट सेंट्रलाइज्ड होता है। सेंट्रलाइज का मतलब, अगर उसका सीक्रेट की किसी के पास है तो वो आपका क्रिएट कर सकते हैं। आपका अगर वॉलेट का सीक्रेट की कोई और ले रखा है तो वहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो इंसान के कंट्रोल में होता है उसका वॉलेट का सीक्रेट की। किसी के एक्सचेंज, जैसे अभी देखा होगा कुछ दिन पहले, अभी वजीरेक्स से बहुत सारे लोगों के डॉलर गायब हो गए। तो वजीरेक्स एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, कोई डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी या डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट नहीं। बिनांस एक एक्सचेंज है जो सेंट्रलाइज्ड है, वो डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रोन, बीएनबी, तो ये एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। दुनिया की कोई ताकत, इतने अरब रुपए वहां पे पड़े हैं, उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, यहां तक कि उसको बनाने वाले भी। तो ये पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, इसीलिए जब से बना है, जैसे बना है वैसे ही काम कर रहा है, और इन फ्यूचर भी काम करता रहेगा। आगे बढ़ते आखिर समझते हैं एक मेटाब्लास्ट है क्या। मेटाब्लास्ट एक क्राउड फंडिंग प्रोग्राम है, जहां पर आप सभी लोगों का सभी प्रकार का प्रॉब्लम दूर हो सकता है, क्योंकि सिस्टम का विजन और मिशन यह है कि आप सभी लोग यहां पर फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप सभी लोग यहां पर जितना भी काम करना चाहे कर सकते हैं, जितनी भी टीम बनाना चाहे बना सकते हैं। सिक्योर, स्टेबल, ट्रांसपेरेंट और इक्वल प्लान है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कोई व्यक्ति जब मेटाब्लास्ट को ज्वाइन करना चाहेंगे, मेटाब्लास्ट में इंटर करना चाहेंगे, तो सबसे पहले उनको किन चीजों का ध्यान रखना होगा, कितना अमाउंट लगेगा, कितने पैसे से वो स्टार्ट करेंगे। तो डिपेंड करेगा वो किस कंट्री के हैं, क्योंकि यहां पर किसी कंट्री के करेंसी में ज्वाइनिंग नहीं होती, ज्वाइनिंग होती है यूएसडीटी में। जो भी व्यक्ति जिस भी देश के हैं, वहां पर एक यूएसडीटी का वैल्यू कितना है, उस हिसाब से अपना अमाउंट लगा सकते हैं। मेटाब्लास्ट के अंदर एमबीटीसी टोकन, बूस्टर, मेटाब्लास्ट और मेटाब्लास्ट मैसिव लाइव है। जिसको ज्वाइन करने के लिए आपको मेटाब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम में एंटर करने के लिए 8 यूएसडीटी की जरूरत होती है। आप मिनिमम 8 यूएसडीटी यानी $8 से लेकर मैक्सिमम जितना चाहें 8 के मल्टीप्लाई में एंटर कर सकते हैं, यानी 8, 16, 32, 24, 8 का जितना आईडी चाहे उतना एक्टिवेट कर सकते हैं। जितने भी आप $8 के आईडी एक्टिवेट करेंगे, हर आईडी से, हर रजिस्ट्रेशन से 1 यूएसडीटी सिस्टम एक्सपेंस के लिए जाएगा, जिसको आप क्रिएटर फंड भी बोल सकते हैं, और बचे हुए $7 से आपकी आईडी सिस्टम के अंदर एक्टिवेट हो जाएगी। अब यह $7 की जो आईडी एक्टिवेट होती है, आखिर पैसा होता क्या है, जाता कहाँ है, और इस सिस्टम के अंदर लोगों को इनकम आती कैसे, तो बहुत ध्यान से समझना। एकदम शॉर्ट में बताता हूं, आप सभी लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने बताया मेटाब्लास्ट एक क्राउड फंडिंग प्रोग्राम है। क्राउड फंडिंग क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, हर गांव, हर शहर, हर कस्बे, हर जिले, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट, हर कंट्री के अंदर क्राउड फंडिंग चल रहा है। आज से नहीं चल रहा है, सदियों से चल रहा है। जैसे कोरोना के समय में भारत सरकार ने लोगों से हेल्प मांगी, डोनेशन मांगा, पब्लिक ने दिया।
जिनकी इच्छा थी 10 दिए, जिनकी इच्छा थी 10,000 दिए, जिनकी इच्छा थी 10 लाख दिए, जिनकी इच्छा थी 10 करोड़ दिए। वहां पे कोई अमाउंट फिक्स नहीं था, आपके ऊपर था कि आप कितना देना चाहते हो भारत सरकार को। उदाहरण के तौर पे भारत सरकार के पास कोई अदरवाइज मत लेना 10 करोड़ रुपए जमा हो गए, एक छोटा सा अमाउंट लेते, 10 करोड़ में से भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट कर दिया कि पब्लिक से मेरे पास 5 करोड़ रुपए आए। तब कोई व्यक्ति ये वेरीफाई नहीं कर सकता, चेक नहीं कर सकता कि वहां पे 10 करोड़ गए हैं या 5 करोड़ गए हैं। उस 5 करोड़ में से भी अगर सरकार 2 करोड़ यूज करने के बाद ये बोलती है कि मैंने पूरे पैसे यूज कर दिए हैं, तो भी किसी पब्लिक को जो दिया है पैसा उसको नहीं पता कि वो पैसे पूरे यूज हुए या कम यूज हुए। सेम इसी तरीके से जो गांव में डोनेशन होता है, आप मंदिर के लिए देते हैं, मस्जिद के लिए देते हैं, अस्पताल के लिए देते हैं, स्कूल के लिए देते हैं, आप किसी व्यक्ति के यहाँ किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए देते हैं, आपके पास कोई डेटा नहीं होता कि आपने जो पैसा दिया है उस पैसे का यूज कहां पर हो रहा है, कितना हो रहा है। उसके बदले में भी आपको कभी प्रॉफिट मिलेगा, कोई आपके जरूरत पर हेल्प करेगा या नहीं करेगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन मेटाब्लास्ट एक ऐसा क्राउड फंडिंग प्रोग्राम है जहां पर जो आप पैसा लगाते हो वो पैसा ऑटोमेटिक लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डोनेट हो जाता है। और इस बात की श्योरिटी है कि जो पैसा आपने लगाया वो किसको किसको गया आप चेक कर सकते हैं। जिस पर व्यक्ति का नाम, नंबर या आधार कार्ड नहीं आता लेकिन एड्रेस आता है वॉलेट्स के। और सेम उसी तरीके से आपका सीरियल नंबर आने पर आपको इनकम आती है। अब समझते हैं कि मैकेनिज्म को काम करता कैसे है। $7 आपने सिस्टम में इन्वेस्ट किया, यानी आपने दान किया, डोनेट किया, और सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जिसका भी सीरियल नंबर था उन दो व्यक्तियों से, जैसे आप लगाते हैं, आपके कोई और साथी लगाते हैं, तो 2 व्यक्तियों से उनको $14 की इनकम जाती। यानी हर व्यक्ति के $7 की जो आईडी लगती हैं, उन हर आईडी के अंदर 3 लेबल होते हैं और तीनों लेबल में ग्लोबल 2-2 लोग आते हैं। जैसे ही आपका सीरियल नंबर आता है, आपकी 1 आईडी है, 2 आईडी है, 10 है, 10,000 है, उससे मतलब नहीं है। जितनी भी आईडी का आपका एक्टिवेशन हुआ है सबका सीरियल नंबर ऑलरेडी सिस्टम में ऐड होता है। आपके पहली आईडी का सीरियल नंबर आता है ग्लोबल। सिस्टम में कहीं भी किसी के भी डाउन में ज्वाइनिंग हुई, कोई भी डोनेट किया, जिसका सीरियल नंबर है उन्हीं को जाएगा। आपका सीरियल नंबर है $7 के 2 लोग आपके डाउन में आएंगे। रिवेन्यू जनरेट होगा $14 का, जिसमें से सिस्टम $1 की इनकम आपको देगा, एक आपके अपलाइन को, और बचे हुए $12 से आपका नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिक ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। दूसरे लेवल का सीरियल नंबर आने पर ग्लोबल $12 के आपके डाउन में 2 लोग आएंगे। रिवेन्यू होगा $24 का, जिसमें से $1 आपको, एक आपके डायरेक्ट अपलाइन को मिलेगा, और बचे हुए $22 से आपका थर्ड लेवल अपग्रेड हो जाएगा। थर्ड लेवल में 22 और $22 के 2 लोग आएंगे ग्लोबल। रिवेन्यू जनरेट होगा $44 का, जिसमें से सिस्टम आपको $12 या $12 की इनकम इंस्टेंट दे देता है। $8 का एक नया यूनिट आपका एक्टिवेट हो जाता है, यानी आपकी नई आईडी एक्टिवेट हो जाती है। $2 आपके अपलाइन और $1 सिस्टम के क्रिएटर के लिए चले जाते हैं, जो सिस्टम एक्सपेंस यानी जो सिस्टम के डोमेन वगैरह का चार्ज होता है उसमें चला जाता है। यानी आपने $7 की जितनी भी आईडी एक्टिवेट की है, आईडी तो आप $8 से करोगे, $1 चला जाएगा, यानी सिस्टम में जो बटेगा वो $7 ही बटेगा। हर आईडी का सीरियल नंबर एक्टिवेट है। जिस भी आईडी का सीरियल नंबर आता है, पहले लेवल से $1 की इनकम, दूसरे लेवल से $1 और तीसरे लेवल से $2, यानी टोटल $4 की इनकम आपके डायरेक्ट अपलाइन, यानी जिनके माध्यम से आपने सिस्टम को ज्वाइन किया था उनको चला गया, और आपको पहले लेवल से $1, दूसरे लेवल से $1 और तीसरे लेवल से $12। $14 की इनकम आपको आ जाती है। $8 का आपका एक नया आईडी एक्टिवेट हो जाता है, और $21 से आपकी एक आईडी मेटा ब्लास्ट के $21 वाले प्रोग्राम में चली जाती है। इस तरीके से आपने लगाया था $8 और आपका रिवेन्यू हो गया $44 का, और प्लस आपकी आईडी। अब इसी तरीके से आपकी जितनी भी आईडी हैं, हर आईडी से इनकम आपको आएगा। अब समझने की जरूरत है कि यहां पर कौन व्यक्ति कितना इनकम कर सकता है। तो आपने देखा कि जब जब आपको इनकम आई तब तब आपकी अपलाइन को भी इनकम गई। यानी जिस व्यक्ति के जितने डायरेक्ट ज्यादा होंगे
उनको उतनी ज्यादा इनकम आएगी। उदाहरण के तौर पे समझिए, आपने 1000 डायरेक्ट कर लिया, 1000 लोगों का आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 महीने बाद, 1 महीने बाद नहीं तो 2 महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं तो 3 महीने बाद सीरियल नंबर तो आना है और उनकी इनकम भी आनी है। आपने 1000 डायरेक्ट किए हैं, अगर उन्होंने एक एक यूनिट से भी स्टार्ट किया है तो आपके डाउन में 1000 आईडी एक्टिवेट है। 1000 आईडी का एक लेवल कंप्लीट होगा तो 1000 यानी 1000 यूएसडीटी की इनकम आपकी हो जाएगी। उन सभी लोगों का दूसरा लेवल कंप्लीट होगा, वापस से आपको $1000। उन सभी लोगों का तीसरा लेवल कंप्लीट होगा, वापस से आपको $2000। यानी आपने $8 से स्टार्ट करके अगर 1000 लोगों को डायरेक्ट किया है तो एक लेवल से $1000, यानी लगा रहे हो 8000 और मिल रहा है आपको $1000। सॉरी, लगा रहे हो $8 और मिल रहा है $1000 इनकम। अब इस तरीके से आपकी डायरेक्ट में जितने लोग होंगे उनकी जितने भी यूनिट होंगे, हर यूनिट से आपको बार बार इनकम आती रहेगी। यानी जिस व्यक्ति के जितने ज्यादा डायरेक्ट, उनकी उतनी ज्यादा इनकम। अब यहां पर जो आपका पहला तीसरा लेवल कंप्लीट होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। लेकिन जब आप दूसरी आईडी के तीसरे लेवल में जाते हैं तो आपको एक डायरेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये क्राउड फंडिंग है। आपने $8 लगाया, आपने किसी को ज्वाइन नहीं कराया या कितने भी लोगों को ज्वाइन करा दिए, आपका जो पहले लेवल का इनकम होता है, दूसरे लेवल का इनकम होता है, तीसरे लेवल का इनकम होता है, आप जाता है। लेकिन किसी और व्यक्ति के काम करने से आपको इनकम आ रही है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपके भी काम करने से दूसरों को इनकम जाए। इसलिए सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है किसी और के काम करने से तो उनको भी प्रॉफिट होना चाहिए आपके काम करने से। तो पहले आईडी का तीसरा लेवल तक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, दूसरे आईडी के तीसरे लेवल में आपको एक डायरेक्ट करना होता है। अगर आपने पहले से करके रखा है तो कोई बात नहीं, आप इनकम ले लीजिए। नहीं किए हैं तो जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको तीसरे लेवल की इनकम नहीं मिलेगी। ऐसे ही तीसरी आईडी का फ्री होता है, चौथे आईडी के लिए एक डायरेक्ट, पांचवी आईडी का फ्री होता है, छठे आईडी के एक लिए डायरेक्ट। इसी तरीके से आपके जितने भी आईडी एक्टिवेट होते हैं, हर आईडी के 50% आईडी का इनकम फ्री आता है और 50% आईडी के लिए आपको एक डायरेक्ट करना पड़ता है। आप चाहें तो अपने आईडी की संख्या को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया, आप $8 से लगा के भी बाद में बढ़ा सकते हैं और आप पहले बार में भी $8 की जितनी चाहो उतनी आईडी एक्टिवेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये जो क्रिप्टो करेंसी है जिसके बारे में भी अभी आप सभी लोग समझ रहे थे, ये है क्या। तो उसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया। कुछ क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप सभी लोगों को समझा देता हूं। बिटकॉइन 2009 में लॉन्चिंग से पहले लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट रेफर करने पर मिल रही थी, जिसका प्राइस आज लगभग 1,10,00,000 रुपए से ज्यादा है। 1,10,00,000 रुपए से ज्यादा एक बिटकॉइन की कीमत प्रेजेंट टाइम में है, जो 2009 में लोगों को फ्री में मिल रही थी। फ्री फ्री फ्री, एकदम फ्री, विदाउट इन्वेस्टमेंट के। जैसे 10 महीने एमबीटीसी टोकन लोगों को फ्री में मिला है। सिर्फ $2 का वीएनबी गैस फी के लिए रखना था, जितना चाहो उतना आईडी लगवाना था और लोगों से एमबीटीसी कमाना था। ऐसे ही बिटकॉइन लॉन्चिंग से पहले लोगों को फ्री मिल रहा था। जिस एक बिटकॉइन की कीमत आज 1,10,00,000 रुपए है, वो लोगों को 2009 में फ्री मिल रहा था। लॉन्चिंग के बाद भी उसका प्राइस 6 पैसे था। जैसे आज एमबीटीसी टोकन का प्राइस 0.4 टाइम $0 से ऊपर का है। और ये पहली बार नहीं हुआ, उसके बाद आया इथेरियम। इथेरियम भी 0 से स्टार्ट हुआ, लोगों को पहले फ्री में मिला, उसके बाद लॉन्च हुआ और आज आप सभी लोग देख रहे होंगे तो उसका प्राइस बढ़ते जा रहा है। और ऐसे ही अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों को मिली है एमबीटीसी टोकन। एमबीटीसी टोकन अभी लोगों को फ्री में मिल रहा था। लाइव होने के बाद अब लोग सिर्फ बाई कर सकते हैं या टीम से कमा सकते हैं। आने वाले समय में इसका प्राइस बढ़ता जाएगा और जो लोग देख रहे हो देखते रह जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है, तो बहुत ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था कि क्रिप्टो करेंसी पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे काम करता है। यहाँ पे कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है ऑलरेडी, उनका प्राइस हाई हो चुका है। और थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो क्रिप्टो करेंसी के कुछ रूल्स होते हैं कि जब आप उनको बाई करते हैं तो जो उनका प्राइस होता है उसी प्राइस के हिसाब से आपको मिलते हैं। और क्रिप्टो करेंसी के कुछ ऑप्शंस होते हैं जहां से लोग उनको बर्न करते हैं। जो मेटाब्लास्ट में पहली बार हुआ है कि एमबीटीसी टोकन का जो बर्निंग का पॉइंट है
वो हर बाई और हर सेल पर है। आगे बढ़ते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक मैंने आप सभी लोगों को सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया था, प्रकार के बारे में नहीं बताया था। एमबीटीसी टोकन के लॉन्चिंग से पहले क्रिप्टो करेंसी में दो कैटेगरी है, एक स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल। स्टेबल का मतलब वो करेंसी जिनका प्राइस न ज्यादा घटता है और ना ही ज्यादा बढ़ता है, जैसे यूएसडीटी, बीयूएसटी, यूएसडीसी, डाई। ऐसे कुछ करेंसी है जिनका प्राइस या तो एक अमेरिकन डॉलर, यूएस डॉलर के बराबर का होता है, या जिस देश की वो स्टेबल करेंसी है उस देश के पैसे के बराबर। अनस्टेबल करेंसी वो करेंसी है जिनका प्राइस हमेशा घटता बढ़ता रहे। थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर कोई क्वाइन स्टेबल क्यों है और कोई क्वाइन अनस्टेबल क्यों है, और ये जो मेटाब्लास्ट का एमबीटीसी टोकन है ये एनडीटी यानी नॉन डिक्रीजेबल क्यों है। बहुत ध्यान से। स्टेबल क्वाइन स्टेबल इसलिए है कि उनको डिसेंट्रलाइज्ड करने से पहले डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि कोई व्यक्ति कितना भी खरीदे वो नए बनते जाएंगे, और कोई व्यक्ति कितना भी सेल करें वो उतना बर्न होते जाएंगे। उदाहरण के तौर पे आप एक नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ भी यूएसडीटी बाई कर लोगे तो भी उतने ही प्राइस में मिलेगा और उसका वैल्यू उतना ही रहेगा। और कोई एक नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ भी सेल कर देंगे तो भी उसके प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको बनाया इस तरीके से गया है कि जब यूजर बाई करते हैं तो नए बनते हैं, और जब यूजर सेल करते हैं तो बर्न हो जाते हैं, जल हो जाते हैं। इसलिए प्राइस पे कोई अंतर नहीं होता। अब अनस्टेबल कॉइन अनस्टेबल क्यों है? बिटकॉइन का प्राइस क्यों घटता बढ़ता रहता है, इथेरियम क्यों घटता बढ़ता है, बीएनबी क्यों बढ़ता बढ़ता है, ऐसे ही जितने भी अनस्टेबल कॉइन है वो क्यों घटते बढ़ते हैं? क्योंकि ये सभी बिटकॉइन के नकल है, बिटकॉइन के डुप्लीकेट है, बिटकॉइन के जैसे बनाए गए हैं। इनकी क्वांटिटी फिक्स होती है। जब बायर बढ़ते हैं, खरीदने वाले लोग बढ़ते हैं, तो क्वांटिटी फिक्स होने की वजह से उनका वैल्यू बढ़ता है, और जब बेचने वाले बढ़ते हैं तो क्वांटिटी फिक्स होने की वजह से वैल्यू डाउन हो जाता है, गिर जाता है। उदाहरण के तौर पे किसी भी करेंसी के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट है और 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले लोग आ जाते हैं, ऑटोमेटिक वो 10 गुना बढ़ जाएगा। और किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट है और 8 लाख रुपए निकाल दिए जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्वांटिटी सेम होने की वजह से उसका वैल्यू कम हो जाएगा। लेकिन अब जो एमबीटीसी टोकन लॉन्च हुआ है और ना ही अनस्टेबल, ये एक तीसरे कैटेगरी क्रिप्टो करेंसी का पहला टोकन है जिसके बाई पर भी सेल बढ़ता, प्राइस बढ़ता है, और सेल पे भी प्राइस बढ़ता है। और ये इसलिए होता है कि जब कोई व्यक्ति बाई करता है तो लाइव रेट के हिसाब से 20% टोकन ऑटोमेटिक बर्न हो जाते हैं, और जब कोई सेल करते हैं तो 100% टोकन बर्न हो जाते हैं। बाई करने पर 80% वैल्यू का टोकन आपको मिलता है, जिसमें से कुछ अफिलिएट और कुछ सिस्टम के लिए जाते हैं, और सेल करने पर 90% का वैल्यू आपको मिलता है और 10% प्राइस इंपैक्ट के लिए जाता है। मुझे उम्मीद है कि टाइप ऑफ क्रिप्टो यानी क्रिप्टो करेंसी की जो कैटेगरी है वो समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आखिर मेटामास्क का जो टोकन है वो काम इस तरीके से कर रहा है, तो कैसे कर रहा है उसके बारे में आप सभी लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है कि दुनिया का 10वां अजूबा है जिसका प्राइस कभी भी डाउन नहीं होगा, कभी भी डाउन नहीं होगा। जो व्यक्ति जिस प्राइस पर एक बार बाई कर लेंगे, पूरे लाइफ में ही नहीं, आने वाली जनरेशन टू जनरेशन में भी कभी भी उस प्राइस पर कोई उनको बाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर ट्रांजेक्शन पे प्राइस बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये जो टोकन है ये कितने डेसिमल पे काम करता है। तो 18 डेसिमल पे काम करता है। BEP20 नेटवर्क है, इसका पूरा नाम है मेटाब्लास्ट थंडर कॉइन, और इसकी सप्लाई फिक्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि आखिर कोई व्यक्ति आज एमबीटीसी टोकन को अगर बाई करना चाहते हैं, एमबीटीसी टोकन में एंटर करना चाहते हैं, एमबीटीसी टोकन में इनकम लेना चाहते हैं, एमबीटीसी टोकन के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा, कितने अमाउंट लगाने होंगे, कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले उनकी आईडी
मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम जो प्लान अभी मैं आप सभी लोगों को बताया उनमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यानी जो भी साथी मेटा ब्लास्ट के मेंबर नहीं है, मेटा ब्लास्ट के परिवार के हिस्से नहीं है, मेटा ब्लास्ट के कम्युनिटी के अंदर उनका $8 का एंट्री नहीं है, वो कोई भी साथी MBTC टोकन को बाई नहीं कर सकते। बहुत सारे साथी हैं जो आपसे क्वेश्चन करते होंगे कौन से एक्सचेंज पे मिल रहा है, एक्सचेंज पे कब आ रहा है, एक्सचेंज पे क्यों नहीं लॉन्च हुआ, एक्सचेंज पे लिस्ट क्यों नहीं है। आप सभी लोगों को बता देता हूं इस प्लान के माध्यम से। जिस दिन MBTC टोकन किसी भी एक्सचेंज पे आ जाएगा उस दिन मेटा ब्लास्ट की जो कम्युनिटी है, जो मेटा ब्लास्ट के लोग हैं, या जो आपके माध्यम जिनको आप रेफर कर रहे हैं उनके माध्यम से जो आपको MBTC 20 लेवल तक आना है वो आना बंद हो जाएगा। और ये मेटा ब्लास्ट इसीलिए बनाया गया है कि सभी लोग फाइनेंशियली फ्री हो पाए। आप जिस भी व्यक्ति को आज बताते हैं और वो MBTC टोकन बाई करते हैं तो आपको वहां से रेफरल लेवल इनकम मिलता है। जब ये किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा तो आप कितने भी लोगों को बता दो, आप एक नहीं 1000 लोगों को बता दो, और कोई व्यक्ति 1 रुपए 100 रुपए 1 लाख 2 लाख रुपए नहीं 100-200 करोड़ रुपए का भी बाई कर ले, आपको एक भी पैसे का कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट वहां से बाई करेंगे। तो जो 20% का एफिलिएट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना। इसीलिए MBTC टोकन अपने खुद के मिनी एक्सचेंज के साथ लॉन्च हुआ है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति इसको बाई नहीं कर सकते तब तक जब तक वो मेटा ब्लास्ट का हिस्सा नहीं बने जाएंगे। मेटा ब्लास्ट के हिस्सा बनने के बाद जब वो बाई करेंगे तो ऑटोमेटिक उनके 20 लेवल अपलाइन तक पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा और उनको इनकम जाएगी। यानी जो बता रहे हैं रेफर कर रहे हैं लोगों को लेकर उनको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट कैसे मिलेगा? यहां पर जैसे ही कोई व्यक्ति $8 की एंट्री के बाद MBTC टोकन बाई करना चाहते हैं तो मिनिमम $11 से लेकर मैक्सिमम जितना चाहे उतने का बाई कर सकते हैं। अब मैक्सिमम का मतलब ऐसा नहीं है कि 11 के बाद 12 का भी कर सकते हैं, 15 का भी कर सकते हैं, नहीं, 11 का कर सकते हैं, 22 का कर सकते हैं, 33 का कर सकते हैं, 44 का कर सकते हैं। ऐसे करके वो अपने अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। अभी मैं आप सभी लोगों को $44 तक के अमाउंट का बताता हूं कि किस तरीके से आप सभी लोगों को प्रॉफिट होगा और किस तरीके से किस तरीके से बटेगा। तो जो भी व्यक्ति $44 तक का फर्स्ट टाइम में MBTC टोकन बाई करते हैं तो उनके बाई अमाउंट का $1, यानी जब वो $11 से बाई करते हैं तो $11 का नहीं, $11 में से $1 सिस्टम के लिए जाता है $10, यानी जब वो $44 से बाई करेंगे तो $4 सिस्टम के लिए जाएगा और $40 का 55% यानी 55% लाइव रेट के हिसाब से इंस्टेंट उनको मिल जाएगा। बचे हुए 44% में से 2.5% स्पेशल रिवार्ड और 2.5% सिस्टम एक्सपेंस के लिए चला जाएगा। बचे हुए 40% में से 20% लाइव रेट के हिसाब से अफिलिएट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 20 लेवल अपलाइन तक, और बचा हुआ 20% प्राइज इंपैक्ट के लिए चला जाएगा। इस तरीके से 100% आपका लगाया हुआ अमाउंट कहां कहां जाता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे है कि जब भी कोई व्यक्ति फर्स्ट ट्रांजैक्शन में यानी पहली बार 55 USDT से लेकर उससे ज्यादा का जो उनका अमाउंट लगता है, बहुत ध्यान से समझना, 55 USDT का डायरेक्ट कोई लगाएगा तो उसमें से $44 का तो उनको 55% मिलेगा, लेकिन उसके बाद यानी 55 USDT से लेकर आगे जितना भी वो लगाना चाहते हैं उनके टोटल अमाउंट का 75%, एक डॉलर जो चाहता है क्रिएटर फंड के लिए उसको छोड़कर उनके टोटल अमाउंट के 75% लाइव रेट के हिसाब से उनको मिल जाएगा। यानी कोई भी साथी जो $44 तक का बाई कर रहे हैं तो एक यूनिट का $11 होता है, जिसमें से $1 सिस्टम के लिए जाता है, $10 का उनको लाइव रेट के हिसाब से 55% मिलता है। तो $44 तक उनको 55% और $44 से आगे यानी $55 से लेकर मैक्सिमम जितना वो करना चाहते हैं $11,000 तक का उनको 75% एक डॉलर जो क्रिएटर फंड छोड़कर बचे हुए अमाउंट का 75% लाइव रेट के हिसाब से उनको MBTC टोकन मिल जाता है। सेम बचे हुए 25% का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, जिसमें से 2.5%
स्पेशल रिवार्ड, 2.5% सिस्टम एक्सपेंस और बचे हुए 20% प्राइस इंपैक्ट के लिए चले जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को किस तरीके से टोकन मिलेंगे और किस तरीके से वहां से इनकम होगी वो क्लियर हो गया होगा। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 20 लेवल तक, उसको समझते हैं कि आखिर ये 20 लेवल तक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता कैसे है। अभी आप सभी लोगों को मैंने 55% का बता दिया, जो उसको दोबारा से यहाँ पे रिपीट किया गया तो मैं उसको रिपीट नहीं करता हूं। अभी आते हैं सेल पर। जब कोई व्यक्ति MBTC टोकन को सेल करते हैं तो उनका 100% टोकन बर्न हो जाता है, जल जाता है, जिसमें से 90% टोकन का वैल्यू उनको मिल जाता है और 10% के लिए 10% का पैसा किसी को जाता नहीं है, वो प्राइस इंपैक्ट के लिए जाता है, प्राइस ग्रोथ के लिए जाता है। अब जो आपका 20% होता है वो आपके 20 लेवल अपलाइन तक डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है उसको बहुत ध्यान से समझना। जितने भी आपकी टीम में आईडी लगती है, आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट करते हैं, उनके टोटल अमाउंट के 20% का 25% आपको आता है अनलिमिटेड डेट तक। अनलिमिटेड डेट का मतलब समझो, वहां पे कोई लिमिट नहीं है कि एक व्यक्ति से आएगा, कि दो व्यक्ति से आएगा, कि 4 से आएगा, कि 5 से आएगा, कोई लिमिट नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई किसी भी प्रकार का कोई वहां पे कंट्रोल है ही नहीं है। आप एक आईडी लगाओ, 1000 आईडी लगाओ, 1 लाख आईडी लगाओ, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जितने भी लोगों को आप रेफर करोगे, हर व्यक्ति के टोटल अमाउंट के 20% का 25% आपको आएगा। आपके दूसरे लेवल से लेकर 10 लेवल तक हर व्यक्ति के टोटल अमाउंट के 20% का 5% आएगा। अब दूसरे लेवल का मतलब क्या है? आप जितने लोगों को ज्वाइन कराएंगे वो आपके पहले लेवल है, वो लोग जितने लोगों को ज्वाइन कराएंगे वो आपके दूसरे लेवल, दूसरे लेवल वाले जितने ज्वाइन कराएंगे वो आपके तीसरे, तीसरे वाले जितने ज्वाइन कराएंगे वो आपके चौथे लेवल, चौथे लेवल वाले जितनी ज्वाइनिंग कराएंगे वो आपका 5वां लेवल होगा, 5वें लेवल वाले जितने भी डायरेक्ट करेंगे वो आपका 6ठा लेवल होगा, 6ठा लेवल वाला व्यक्ति जितना भी डायरेक्ट करेगा वो आपका 7वां लेवल। इसी तरीके से 20 लेवल तक नीचे कितनी भी आईडी लगे, कोई भी लगवाए, कोई लिमिट नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई कंडीशन नहीं, अनलिमिटेड डेथ तक। यानी पहले लेवल पर जितनी भी आईडी लगाओगे सबका, दूसरे लेवल पर जितनी आईडी लगेंगी सबका, तीसरे लेवल पर जितनी आईडी लगेंगी सबका, 20 लेवल तक हर व्यक्ति से इनकम आएगा, जिसमें से पहले लेवल पर 20% का 25%, दूसरे लेवल से लेकर 10 लेवल तक का 20% का 5%, और 11वें लेवल से लेकर 20वें लेवल तक जितने भी अमाउंट आपके टीम में लगते हैं उनके टोटल अमाउंट के 20% का 3 को आएगा। सोच के देखो, कल्पना करो, यदि आपने 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल के अंदर मेहनत करके ईमानदारी के साथ एक मिनिमम अमाउंट है $8 प्लस $11 प्लस $5 का बिल भी, मुश्किल से 2000 रुपए से स्टार्ट करके, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है कि कम अमाउंट लगाकर भी हम बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ टीम बना लो, सिर्फ टीम बना लो। आपके टीम के 20 लेवल तक की हर आईडी से आपके वॉलेट में इनकम आती है, और जो लोग आईडी लगा रहे हैं वो लोग चेक कर रहे होंगे अपने, पर डे देखिए जितनी भी आईडी लग रही है हर आईडी से आपको इनकम आ रहा है, और जो इनकम आ रही है वो स्टेबल नहीं है, जो इनकम आ रही है वो एमबीटीसी के रूप में है, और उसका प्राइस बढ़ता रहेगा क्योंकि उसका रेट बढ़ता रहेगा। अब यहां पर किसी भी प्रकार का आपको कोई कंडीशन नहीं है कि आपके जब 2 डायरेक्ट हो जाएंगे तब आप सेल कर पाओगे, आपके 10 डायरेक्ट होंगे तब आप सेल कर पाओगे, 20 डायरेक्ट होंगे तब आप सेल कर पाओगे, $1000 का हो जाएगा तब आप सेल कर पाओगे, नहीं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इनकम करना चाहते हो और कितना सेल करना चाहते हो। मिनिमम $5 से लेकर मैक्सिमम, मिनिमम $10 से लेकर मैक्सिमम जितना चाहो उतना आप सेल कर सकते हो, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। mbtc.world में जब आप लॉगिन करते हैं तो वहां पे बाई और सेल का ऑप्शन होता है, सेल पे जाइए, जितना अमाउंट सेल करना है वहां पे अमाउंट ऐड करिए, सेल कर दीजिए, इंस्टेंट आपको यूएसडी मिल जाएगा, और आप उसको बेचकर जिस भी कंट्री के हैं वहां की कंट्री के करेंसी में पैसा ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडियन रुपीज ले सकते हैं यूएसडीटी सेल करके, आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान की करेंसी ले सकते हैं, आप आउट ऑफ कंट्री किसी और कंट्री से आपका कोई साथी है तो वहां की कंट्री की करेंसी में ले सकते हैं। 24 घंटे कर सकते हैं किसी भी कोई, और 1-2 सेकंड से ज्यादा टाइम ही नहीं लगता। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को एमबीटीसी टोकन और मेटाब्लास्ट का जो सबसे फास्ट और सबसे जरूरी प्रोग्राम है बूस्टर, जिसमें आने के बाद आप ऑटोमेटिक आगे के प्रोग्राम में चले जाते हो,
उसको समझ चुके होंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप इस मीटिंग को दोबारा से सुन लेना, और उसके लिए कुछ नहीं करना है, लाइव के ऑप्शन पे जाइए, यूट्यूब पर जाइए, और वहां पे आप ये पूरा यूट्यूब लाइव मिल जाएगा, वहां से सेंड कर सकते हैं किसी को और बाद में देख सकते हैं। लास्ट में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि हर व्यक्ति के पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। पहला ये कि अभी तक उनके साथ जो भी हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरा हो जाता है जाने अनजाने में, नॉलेज नहीं होने की वजह से, किसी व्यक्ति के बातों में आने की वजह से, किसी व्यक्ति के गलत व्यक्तियों के संपर्क में आने की वजह से, जैसे आए दिन सिस्टम्स बंद होते रहते, फ्रॉड करते रहते लोगों के साथ। तो जो भी आपके साथ हुआ मुझे नहीं पता, कितना पैसा आपका लॉस हुआ है मुझे नहीं पता, कौन व्यक्ति आपको कहां कहां पे ले जाके लगाया ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि हर व्यक्ति को ये प्रकृति ऑप्शन देती है, और हर व्यक्ति के पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। पहला ये कि जो हुआ उन्हीं के अनुसार मेटा ब्लास्ट को भी आप देखो, उसी नजरिए से मेटा ब्लास्ट को आप देखो, और वही सोचते विचारते रहो कि मेरा इतना नुकसान हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, मेरा टीम खराब हो गया, फेस वैल्यू खराब हो गया, पैसा खराब हो गया। और आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास एक नई किरण है, आपके पास एक नया रास्ता है, आपके पास एक नया सिस्टम है जो पिछले 2 साल से सेम उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से लॉन्चिंग से पहले इसको बनाया गया था और बताया गया था। पर डे इसकी मीटिंग होती है, उस सिस्टम को स्टार्ट करो, आप एक कदम बढ़ाओ 10 कदम सिस्टम आपके तरफ बढ़ाएगा। आप अगर ईमानदारी के साथ काम कर लिए, टीम बना लिए, तो अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, जितने भी पैसे लॉस हुए थे, जितना भी फेस वैल्यू खराब हुआ था, वो रिकवर कर सकते हैं और अपने आप को बदल सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन यह है कि आप स्टार्ट करो और आगे बढ़ो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और इनवाइट करता हूं आज के हमारे होस्ट और सिस्टम के बहुत मजबूत साथी नवीन खरवार सर को, जो आएंगे और मीटिंग की प्रक्रिया को कंटिन्यू करेंगे। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच मुकेश सर, आपने इतने खूबसूरती से सारा का सारा प्लान समझाया। और साथियों, मैं इसलिए भी मुकेश सर का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने आज इस एक ऐसा पूरा माहौल बन चुका है जहां पे क्रिएटर डेवलपर ही नहीं, लीडर्स भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि भैया नया सिस्टम आया है, शुरू में लगा लेंगे, बढ़ जाएगा, बाद में देखा जाएगा जो होगा। लेकिन ऐसे समय में एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम सभी लोगों को दिया जो पिछले 2 सालों से चल रहा है, और हर कॉन्सेप्ट, हर प्रोग्राम यूनिक प्रोग्राम था जो पहले हम लोगों ने कभी सुना नहीं था। और मेटा ब्लास्ट का एमबीटीसी टोकन जो सिर्फ कल्पनाओं में हो सकता, जो लोग जुड़ चुके हैं, जिन लोगों के पास कुछ भी टोकन है, आप सभी लोग लकी हैं। आप कभी उस साथी से पूछिए जो सुबह करोड़ों रुपया, लाखों रुपया लगा के ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, लेकिन उसको एक उम्मीद रहती है कि शायद इस टोकन का प्राइस बढ़ेगा, विश्वास नहीं होता है। एक उम्मीद होती है कि शायद आज मैंने सीबा में पैसा लगाया, इसका प्राइस बढ़ सकता है। 99% उम्मीद हो सकती है, लेकिन 1% ये भी होता है कि शायद इसका प्राइस गिर जाए। कई बार पैसा प्रॉफिट होता था, लेकिन कई बार उल्टा हो जाता था। हमारी उम्मीदें, हमारा जो प्रिडिक्शन होता है वो गलत हो जाता है और टोकन का पैसा कम हो जाता है। लेकिन आज हम सभी लोगों के बीच में दुनिया का पहला एनडीटी टोकन यानी नॉन डिक्रीजिबल टोकन, एक ऐसा टोकन जिसका प्राइस कभी गिरता नहीं है, वो लॉन्च हो चुका है। और उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है इस सिस्टम के क्रिएटर, इस सिस्टम के जन्मदाता, रचयिता मुकेश सर। यानी आज आपने इस सिस्टम में जो भी पैसा लगाया, लगाने के बाद आप सभी लोगों को भी प्लान में कंफर्म हुआ होगा कि 20% बर्न हो जाता है, कुछ पैसा लेबर एंड रेफरल इनकम में मिलता है। उसके बाद जो आपको अमाउंट मिल चुका है,
उस अमाउंट में कभी नीचे नहीं जाना है। वो अमाउंट हर ट्रांजैक्शन के साथ बढ़ता है। यानी आज पूरी दुनिया में वो हर शख्स जिसके पास पैसों की कमी है, जो बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा पा रहा, जो पूरी दुनिया में अलग अलग सिस्टमों में, अलग अलग प्रोग्रामों में या अलग अलग कंपनियों में नौकरी करके, जॉब करके, नेटवर्क मार्केटिंग करके, सब कुछ करके थक गया है, आज उसके पास एक ऑप्शन है कि यहां से वो अपनी और अपने बच्चों की भविष्य को बदल सकता। आज मैं देखता हूं साथियों, मैं आज 9-10 साल बाद अपने गांव में गया। बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए 10-10 लाख रुपए घूस देने के लिए तैयार है। घूस का मतलब अलग से पैसे दे के किसी भी तरीके से नौकरी पाना। उसके लिए 10 लाख 20 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। सैलरी 40,000 50,000 रुपए, रिटायरमेंट का अलग पैसा। लेकिन दोस्तों, आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आज इस पूरे सिस्टम में अगर किसी के पास 1 लाख रुपए के बराबर का एमबीटीसी टोकन है, यानी 55% या 75% जो काट पीट के आपके पास आया है, वो 1 लाख रुपए का अगर है, तो कम से कम 30,000 और मैक्सिमम 1 लाख रुपया महीने का, अगर आप एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ते हो तब भी आपको आ जाएगा। जितने की सरकारी नौकरी के लिए लोग मरते हैं, उतना पैसा तो बैठे बिठाए आपके पास आता है। और ये तो कुछ सरकारी नौकरी वाले लोगों की बात थी। जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, जिनकी सैलरी कुछ 15-16 हजार रुपए से लेके 40-45 हजार रुपए के बीच में होती है, सोचो उनके लिए कितना बड़ा ऑप्शन है। अगर आपके पास 1 लाख है और डेली 1% भी मिल रहा है, तो 30,000 रुपए महीने के मिल। आप अगर 30,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं तो बचेगा 15,000 रुपए, क्योंकि रोज आपको जाना है, आना है, रूम रेंट देना है, गालियां भी सुननी है, 10 घंटे घिसना भी है, आपको ड्रेस कोड भी फॉलो करना है, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं और 1 लाख रुपए का एमबीटीसी टोकन आपके पास है, तो मिनिमम 25 से 30 हजार रुपए हर महीने ग्रोथ के रूप में आपको मिल जाएगा। ये पावर है एमबीटीसी टोकन। और उससे भी अच्छी चीज क्या लगी कि इसमें प्राइस ग्रोथ ही नहीं है सिर्फ साथियों, प्राइस ग्रोथ के साथ साथ आपको नेटवर्किंग का भी मजा आता है। यानी 20 लेवल का रेफरल इनकम भी दिया है। पैसे को महत्व नहीं दिया गया। यानी अगर मैं ये कहूं कि 1 लाख का एमबीटीसी टोकन खरीद लो, हर महीने 30,000 रुपए आएंगे, तो 4 महीने में आपके पैसे वापस आ जाते हैं। 1 लाख का मूलधन आपका रखा रहता है अप्रोक्स। बहुत कम होगा तो 5 महीने लग जाएगा, 6 महीने लग जाएगा, इतना ही। बैंक में 12 साल लगते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि सर इतना पैसा होता तो मैं यहाँ क्यों होता, तो आपके पास भी तो ऑप्शन है। टीम बनाओ, पैसे मत लगाओ, मेहनत करो। आज किसी को अगर आईएएस ऑफिसर बनना है, पीसीएस बनना है, और ये भी छोड़ो, रेलवे के ग्रुप डी का कर्मचारी बनना है, वो भी 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, बार बार एग्जाम दे रहा है, ट्यूशन में लाखों रुपए खर्च कर रहा है, कोचिंग में लाखों रुपए खर्च कर रहा है। यहाँ पे तो आपको पैसे भी नहीं खर्च करने भाई। $11 एमबीटीसी का और $8 एमबीटीसी का, $19, $20 मान लेता हूँ, $1 भी एलबी, मोटा मोटी $1,900। $1,900 से स्टार्ट किया, 6 महीने में। और 6 महीने मेहनत करके अगर 2-4 लाख रुपए का एमबीटीसी टोकन टीम से जमा कर दिया, अब आपको कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है। 40-50 हजार रुपए महीने के आ रहे हैं ग्रोथ का, उससे आप कमा रहे हो, और रोज रोज टीम बढ़ा रहे हो, रोज रोज नए लोगों को जोड़ रहे हो, उससे जो कमीशन आ रहा है वो अलग है।
और जो जितना खर्चा आपको चाहिए वो निकाल भी रहे हो और बाकी पैसे आप उसी में छोड़ रहे हो, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल रहा है। ऐसा सिस्टम पूरी दुनिया में कभी किसी ने देखा था क्या? और सारा का सारा सिस्टम कैलकुलेटेड है। कई लोग ये सोचेंगे मैं तो जुड़ता हूं तो मुझे 75% ही मिलता है, 25% तो मैं लॉस में रहता हूँ। तो अभी जुड़ के अभी अगर आप बेचने के लिए जुड़ रहे हैं कि अभी मैंने जुड़ा, अभी मुझे बेच के निकलना है, तो फिर भैया आप जुड़ ही क्यों रहे हो? लेकिन जो आपका 20% बर्न होता है वो किसी की पॉकेट में नहीं जाता है, वो बर्न होता है और उससे बाकी लोगों का प्राइस। साथियों, बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, 10:18 ऑलरेडी हो चुके हैं। अब कोई किंतु परंतु सवाल जवाब कुछ नहीं है। ये समय है अपनी किस्मत को बदलने का। और मैं पिछले 10 महीनों से बोल, जिन लोगों ने मेहनत किया था आज वो मस्ती कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत नहीं किया, जिन लोगों ने टीम नहीं बनाई, उनके पास ये दूसरा मौका। जिन लोगों ने टीम बनाई वो अपनी टीमों के साथ मिलके और बड़ी टीम बनाओ और ज्यादा पैसा कमाओ। और जिन लोगों ने टीम नहीं बनाई, कोई किंतु परंतु था, कोई सवाल था, आज वो सारे सवाल क्लियर हो चुके। आज नई शुरुआत करो, बदल दो इतिहास, बदल दो पूरा भूगोल। आप 10-20 हजार 5 हजार रुपए कमाने के लिए पैदा नहीं हुए। आप जिंदगी भर नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए। आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लड़ते लड़ते उम्र खत्म करने के लिए पैदा नहीं हुए। आप मेटा ब्लास्ट में हो। और ये ईश्वर का, आप जिसको भी मानते हो, कोई भी हो, ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह, गॉड, जिसको भी आप मानते, कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं होता, ये भगवान की इच्छा है। आप यहाँ पे आ गए हो। और कई बार मैंने मुकेश सर के मुंह से सुना है भगवान आपको रास्ते दिखाता है, आपके घर में बोरी भर के पैसे गिरा नहीं देता है। तो आज आपके पास साथियों मौका है टीम बनाने का, टीम बना के पैसा कमाने का, अपनी टीम को अपग्रेड करने का। जिसके पास पैसा है वो तो बाई करके भी अपने एमबीटीसी टोकन को बढ़ा सकता है, नो डाउट। मैं फिर भी कहूंगा कि अगर आप बाई करके बढ़ाते हो तो उससे आपको एक बार ही बेनिफिट मिलता है। लेकिन किसी एक व्यक्ति को लेके आते हैं जो जरूरतमंद है, जिसको पैसों की जरूरत है, जो रोटी कपड़ा और मकान के लिए लड़ रहा है, अगर उसको ये प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस और कैलकुलेशन सही तरीके से बता दिया तो उसकी तो किस्मत बदल ही जाएगी साथियों। साथ के साथ आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। तो आपकी किस्मत, आपकी तकदीर, आपका फ्यूचर आपकी मुट्ठियों में है। जरूरत है ये जो बर्फ जमी हुई है इसको निकालने की। जरूरत है पैसा कमाने की, भूख पैदा करने की, एक तड़प पैदा करने की, अपने आप को इस मिडिल क्लास फैमिली से निकाल के ऊपर ले जाने की। अगर मैं कितना भी समझा लूं साथियों, अगर आप नहीं चाहते ना, दुनिया का कोई ताकत आपको अमीर नहीं बना। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी लगती है क्योंकि मैं सच बोल। मैं आज यहाँ बैठे बैठे 36 नाम गिना सकता हूँ जिन्होंने पिछले 25 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग करी है और आज एक स्कूटी तक नहीं खरीदा है नेटवर्क मार्केटिंग। सिर्फ ड्रामेबाजी। हम बड़े लीडर, वो माथे पे लिखवा रखा है कुछ बोलो मत क्योंकि हम बड़े लीडर। नेटवर्क मार्केटिंग क्राउड फंडिंग जिंदगी भर करने का काम नहीं है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया और आप अच्छे हैं, आप मेहनती हैं, तो 2-4 महीनों में तो जिंदगी ऐसे बदलती है जैसे आज मेरी बदली हुई है। जो लोग मेरे घर नहीं आते हैं उनको नहीं पता, जो लोग आते हैं सुमित के अखबार पे कभी पूछना है, मुकेश सर से कभी पूछना है क्या लाइफ स्टाइल रखी है।
वो बदलाव आप अपनी जिंदगी में लेके आए। उसके लिए जरूरत क्या है? कुछ नहीं भाई। कहते पैसा नहीं है, कौन मांग रहा है पैसा आपसे? $11 से शुरुआत करो ना। किसने कहा आप पैसा लगाओ? $11 से शुरुआत करो। मैं रियल बता रहा हूं मेरे भाई, समझ लेना मेरी बात को। $1100 से ज्यादातर 1% लोग होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है और टीम बनाने की कैपेबिलिटी भी होती है। कुछ लोग हो सकते हैं, जैसे अपने राजेंद्र वर्मा जी हैं, बाबा साहब खलसरे साहब हैं, ये दो चार लोग हैं जिनके पास ये कैपेसिटी है कि वो पैसा भी दे सकते हैं और टीम भी बना सकते हैं। लेकिन 99% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टीम बनाने की कैपेसिटी नहीं होती। वो कहते हैं $1100 लगा लेते हैं, 1% डेली आएगा, बहुत है, बहुत है। सपने ही छोटे हैं। ₹1000 डेली, भाई साहब ₹1000 में तो अपना खर्चा भी नहीं चलता डेली का। एक बच्चों के लिए 6 in 1 पिज्जा मंगा लो डोमिनोज से, ऑर्डर कर लो, ₹1000 में नहीं आएगा। ये आज आपको अपनी किस्मत को बदलनी है, अपनी जिंदगी को बदलना है। कितना समझाता रहूंगा, कब तक समझाता रहूं? और आज अभी भी कई लोग ऐसे हैं, पता नहीं क्या होगा, सिस्टम बंद तो नहीं होगा, मेरा वो एयर ड्रॉप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई ऐसे करते करते मर जाओगे यार, रोते रोते। 3 साल से तो खड़े हैं मुकेश सर आपके सामने, मैं खड़ा हूँ, सुषमा मैडम खड़ी हैं, वर्मा जी खड़े हैं, महेश जी गुजरात खड़े हैं, बाकी बहुत सारे लीडर जो आपके साथ खड़े हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जो छोड़ के चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो आपके सामने खड़े ना। दिखाओ ना यार, $1 मुकेश सर ने निकाल लिया आपका, आपके हिस्से का नहीं। आप जो क्रिएटर फंड में $1 डालते हो ना, वही मुकेश सर का है। उसी में वो जूम मीटिंग करते हैं, उसी में सेमिनार करते हैं, जो करना होता है वो उसी में करते हैं, आपका $1 नहीं लेते। तो जिंदगी बदलनी है ना भाई, एक बार 6 महीने मेहनत कर लो और कुछ मत करो। मैं करोड़ों की बात नहीं कर रहा, 2-4 लाख डॉलर का एमबीटीसी जमा करके टीम बना लो। वो भी अपने पैसे मत लगाओ, टीम बना लो। टीम भी जरूरी नहीं है। आप देखो पूरे सिस्टम में क्या होता है, दुनिया के सारे सिस्टम में कितना, जितने ज्यादा एमबीटीसी से आप लोगों को ज्वाइन कराओगे, जितने ज्यादा टोकन से ज्वाइन कराओगे, उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा। ऐसा ही तो होता है। हमने ऐसा रखा है क्या? हमने कहा अब चाहे तुम $2000 से ज्वाइन करा दो, तुम्हें इंसेंटिव $40 का ही मिलेगा। कितने लोगों को ये बात पता है? एक बार हैंड रेज करो। आप चाहे $4000 से ज्वाइन कराओ, आपको पहले 4 यूनिट का इंसेंटिव मिलता है, 5वें यूनिट से आपको इंसेंटिव नहीं मिलता। कितने लोगों को ये पता है? हैंड रेज करो, जल्दी 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 हैंड रेज करो, कितने लोगों को पता है? समय कम है, बहुत सारे लोगों को पता है। हैंड रेज भी हो रहे हैं धकाधक धकाधक। वर्मा जी हैं हमारे, अरुण जी हैं, अशोक सर है, रेणु देवी जी है, शंभू कुमार जी है, मनिका ज्ञान मैडम है, सुशीला मैडम है, बहुत सारे लोग हैं। सभी लोगों का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, थैंक यू सो मच। ये सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि यूजर को ज्यादा मिले, कि भैया जो पैसा लगाएगा उसको 75% मिले, 55 को 75 मिले, नहीं। सिर्फ ये एक रीजन नहीं है, आपकी सोच इतनी है। हमने कहा कि अगर आप $1000 पे $1000 का कमीशन दोगे, तो कई लोग ऐसे होंगे जो लोगों का घर बिचवा के इसमें पैसा लगवा देंगे। क्यों? क्योंकि उनको कमीशन मिल रहा है। वो कहेंगे भाई एक काम कर, 10 लाख रुपए लगा, 1 करोड़ रुपए लगा, तेरा 1 महीने में 2 करोड़ हो जाएगा। वो नहीं बताएंगे कि 1% डेली बढ़ रहा है, सॉरी। वो क्या बताएंगे? 1 करोड़ लगा, 2 करोड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ का उनको इंसेंटिव मिलना है। कोई किसी को गलत गाइड ना कर पाए, इसलिए हमने कमीशन सिर्फ 4 यूनिट का रखा, ताकि जो जुड़े, $40 से आपसे ज्यादा किसी का कमीशन नहीं मिलेगा। और जो जुड़े वो सही तरीके से जब समझ गया ना, तो $1 लाख का बाई कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑप्शन हमने दिया है, और ऐसी सोच सिर्फ एक ईमानदार सिस्टम के अंदर हो सकती है। हमने भरसक प्रयास किया कि सिस्टम के अंदर कोई स्कैम ना हो। अब कई लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। हमने बूस्टर में दूसरे की आईडी एक्टिवेट करने का ऑप्शन दिया है। हमने मेटा ब्लास्ट में ये ऑप्शन दिया है, आप दूसरे की आईडी एक्टिवेट कर लो। हमने मैसिव में भी ये ऑप्शन दिया है, आप दूसरे की आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। एमबीटीसी में दिया है क्या?
एमबीटीसी में ऑप्शन है कि आप दूसरे की आईडी एक्टिवेट कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग ज्वाइनिंग करने वाले लोग 1 लाख नहीं 10 लाख से भी ज्वाइन करते हैं, ताकि कोई किसी के साथ चीट ना कर सके। ऐसा ना हो कि आप बोलो 2 लाख रुपए भेज, मैं ज्वाइनिंग लगाता हूँ, और 2 लाख रुपए लेके स्विच ऑफ। हर आदमी अपनी आईडी खुद स्टार्ट कर सकता है, ये ऑप्शन दिया गया है। इतना सिक्योर प्लेटफॉर्म है, एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से सोच विचार के लिए किया गया। ज्वाइनिंग पे $40 तक की इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन अगर आपका डाउनलाइन $1 लाख का बाई करे तो $1 लाख के 20% का 25% आपको मिलेगा। हम चाहते तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी तो 1 लाख का 20 का 25 दे सकते थे, आपका नहीं दिया हमने। क्योंकि जब आदमी रजिस्ट्रेशन करता है तो उसके पास पूरी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर कोई व्यक्ति बाई कर रहा है, दैट मीन्स उसके पास पूरी नॉलेज है, 100% नॉलेज। तो साथियों, आज ये सिस्टम लाइव हो चुका है, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हैं, हर व्यक्ति कमा रहा है। लेकिन सोचना यही है कि जिसके पास $5 है, तो $5 का 1% अगर बढ़ा तो $0.5 ही होगा, $500 का $5 ही होगा, $5,000 का $50 ही होगा। ये सोचना हो। और ये डेली वाला बढ़ाना है तो दो ही ऑप्शन, खरीद लो या टीम बना लो। और हमेशा मैं एक ही चीज कहता हूँ, खरीदना इज सेकेंडरी, टीम बनाओ। टीम बनाओ और साथ के साथ जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उसको निकालो। आपने $1,000 लगाया, $1,500 हो गया है 54% के हिसाब से, $1,540। तो $540 निकालो ना, जेब में रखो यार। $1,000 तो पड़े हैं, फिर 540 बढ़ जाएंगे। इंजॉय करिए, पैसा कमाइए, बच्चों के साथ खुशियां बांटिए, घर पे मिठाइयाँ भी लाइए, कभी पिज्जा भी मंगवाइए, वाइफ को अच्छी अच्छी चीजें गिफ्ट करिए, कमाइए तो सही। आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी भाई जिस दिन आप घर पे वाइफ के लिए, छोड़ दो सोने चांदी, कुछ उसके पसंद का गोलगप्पा पिज्जा जो भी आपकी वाइफ पसंद करती है, आपके मम्मी पापा पसंद, लेके तो जाओ। बच्चों को एक अच्छी वाली आइसक्रीम तो ले जाओ, 100-100 रुपए वाली। घर वालों को लगने लगेगा इसके ऊपर कोई टेंशन नहीं। लेकिन पता नहीं मानसिकता कैसी है, जिसके पास 10 दिन पहले तक आने जाने का किराया नहीं था, वो व्यक्ति $2,000 कमाने के बाद भी कहता है सर बेचूंगा नहीं, बढ़ाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? प्लान देने जा रहा हूँ। पैसा कहाँ से आया? सर पड़ोसी से $500 उधार लिया, लेकिन बेचूंगा नहीं। ये क्या है मतलब? अरे भैया 2,000 का बेच ले, बेच तो ले, तेरे पास पैसा पड़ा है, तुम उधार मांग रहे हो, और जिससे उधार मांग रहे हो वो व्यक्ति आपके साथ कभी जुड़ेगा क्या? वो आपके साथ कभी ज्वाइन करेगा क्या? आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। और मैं आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना चाहता हूँ। इसके लिए अगर आप टीम बनाते हैं तो डेली बहुत सारा एमबीटीसी आपके पास ज्वाइन होगा, जमा होगा। तो सपनों की दुनिया से हटिए, कल्पनाओं से हटिए। अपने आप कुछ नहीं होता, अपने आप उसी 1% पे बढ़ते रह जाएंगे। कल भी, अभी तक बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल करने से डरते हैं। आज मैं ये जो 9-10 दिन हुआ, इसमें 2-2.5 करोड़ बेच चुका हूँ। स्क्रीन शॉट भी ग्रुप में डाला है। $300 निकाल चुका हूँ ना सर, मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने निकाल लिया, क्योंकि मुझे भरोसा है जितना बेचा है उतना 3 दिन में जमा हो जाएगा, 4 दिन में जमा हो जाएगा, 1 हफ्ते में जमा हो जाएगा, फिर वही काम। तो मिलके साथियों, समय की बाध्यता है, समय खत्म हो चुका है। एक और अपडेट मैंने आप लोगों को बताया था, एयर ड्रॉप क्लेम करने का ऑप्शन खत्म हो चुका है, और जिन लोगों ने क्लेम कर लिया था उन सबका पहुंच गया है। आज सुबह 11 बजे के बाद से लेके शाम के 6 बजे तक जिन्होंने क्लेम किया उनका नहीं गया है, लेकिन वी विल ट्राई कि आज रात को ही उनका भेज दें। अब जो लोग नए ज्वाइन करेंगे उनको क्लेम का ऑप्शन नहीं आएगा, और जिन्होंने क्लेम नहीं किया था उनका भी 0 हो चुका है। और मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पे बहुत सारी बातें ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूं कि अगर कोई 1-2 बंदा ऐसा छूट गया है जिसको नहीं गया है,
तो बहुत ही विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं। हमने 11 दिन का समय दिया है और इसके लिए अपलाइन को ना कोसे। अभी मेरी किसी से बात हुई, कह रहे थे अपलाइन ने बताया नहीं। यार अपलाइन आपको खाना खाने के लिए थोड़े बताता है। जूम मीटिंग डेली होती है ना। मुकेश सर ने ऑडियो मैसेज डाला ना आज दोपहर में कि आज बंद हो जाएगा 6 बजे। तो अगर किसी का बच गया तो वो नहीं आएगा। और उसके चक्कर में अपनी ग्रोथ को मत रोकिए, आप अपने काम पे फोकस करिए। जो नहीं हो सकता है वो नहीं हो सकता। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप समझिए, कोई व्यक्ति बीमार है, तो जब तक वो बीमार है तब तक तो इलाज कर सकते हैं, लेकिन वो मर गया तो आप, मैं या कोई भी दुनिया की ताकत उसको जिंदा नहीं कर सकता। ये सत्य है। नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो साथियों, बहुत अच्छी आज का सेशन रहा। कल यानी रविवार है और कल का जो दिन है वो वर्कशॉप होता है, प्लान प्रेजेंटेशन नहीं होता है। और कल का वर्कशॉप लूंगा मैं। बहुत मजा आएगा और मैं कोशिश करूंगा कुछ क्वेश्चन आंसर भी ले। तो कल पूरी टीम पूरे प्रोस्पेक्ट के साथ जुड़िएगा। आज के लिए इतना ही। अभी जो समय है उसको अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी इनकम के लिए, अपनी टीम बनाने के लिए यूज करिए। जो सफलता यहाँ से मुझे मिल रही है, राजेंद्र वर्मा सर को मिल रही है, सुषमा मैडम को मिल रही है, महेश सर को मिल रही है, लाल बाबू जी को मिल रही है, कीर्ति मैम, साधना मैम और बहुत सारे अनगिनत लीडर्स हैं। किसी का नाम नहीं लेता हूं तो बुरा मत मानिएगा। अशोक कुमार राजपुरोहित सर, अजीत कुमार पांडा सर, रोहित बाग सर, त्रिलोचन बनीचूर सर, बहुत सारे, सुमित गायकवाड़ साहब, बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमा, उनसे लाखों गुना ज्यादा आप सभी लोगों को सफलता मिली। और हर जायज सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। जायज का मतलब आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। तो इस पे बहुत ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। कल फिर मिलेंगे साथियों 9 बजे, सेम मीटिंग लिंक, सेम पासवर्ड के साथ। कल आप लोगों का वर्कशॉप का पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना एक एक सेकंड अपनी टीम बनाने पे खर्च कर दिए। और आप सभी लोगों को उज्जवल की भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए इस मीटिंग को यहीं पे क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री खाटू श्याम, हर हर